आए दिन ऐसी वीडियोस आती, मैं तो कहती भला सोशल मीडिया का कि आजाद है, क्योंकि इनका जो मीडिया तो कंट्रोल्ड है, उसको तो बीजेपी कंट्रोल करती है। नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर, बीजेपी की मर्जी के बगैर वो कोई हेडलाइन चलाकर दिखाए। मैं तो उसको नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया कहती हूं। जो इंडियन मीडिया है वो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया है, कि वहां पर आप जरा भी सच नहीं बोल सकते, वहां पर आपको वही बोलना जो एयर चीफ, नाम इनका है अमरप्रीत सिंह। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। अपने S-400 का कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे जेट्स ने उनके जेट्स गिराए, वो कह रहे हैं हमारे S-400 ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि जी मैं उधर पता नहीं भूज के कौन सी जगह पे वो गए थे और उन्होंने कहा जनाब कि वो मैं तो S-400 मेरे पीछे थे, ये कहते थे पाकिस्तान कहता हमने तबाह किया है। जो वो कहते हैं जी रेंज है हमारे सिस्टम की वो बहुत जबरदस्त है, वो फलान है ढमकान है, इधर है उधर, ओके फाइन, जबरदस्त। लेकिन मोदी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम कोशिश भी ना करो, डोंट मीडिएट, हम नहीं चाहते, हम नहीं मानेंगे, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारी मीडिएशन। और वो दुनिया को कहता जा रहा है रोज मैंने किया, देखो अगर मैं नहीं करते हैं। इस किस्म की बातें वहां पे की जाती हैं, लोगों को उकसाया जाता है। तक भारत इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देगा, और क्या उनका कोई और प्लान ये हो सकता है कि एक बार फिर हमला करे? इसके बारे में इनकी जो हिंदुस्तान टाइम्स, दी ऑब्जर्वर पोस्ट, मैं वहां की खबरें आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए थे, और दोस्तों इन जहाज़ों के गिरने की खबर सुनने के बाद में पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से तहलका मचा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि उनके 6 जहाज़ गिरे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की सरकार ने अपने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया मीडिया के ज़रिए कि वहाँ के लोग इस बात को विश्वास करने पर भी मजबूर हो गए थे कि जो हमारी आर्मी कह रही है वही सच है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय आर्मी ने अनाउंसमेंट की विद प्रूफ के साथ में, दोस्तों उसको देखने के बाद में पाकिस्तान की जनता अब काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने लगी है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन दोस्तों वहीं देखा जाए, जिस तरह से भारत ने अनाउंसमेंट जो करी है, थोड़ा लेट करी है, लेकिन इस अनाउंसमेंट के पीछे क्या वजह थी क्या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भारत ने इतना लेट अनाउंसमेंट क्यों किया। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान की जो मीडिया वाले हैं पूरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको कि किस तरह से वो मोदी जी को या भारत सरकार को या भारतीय सेना को बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाया था भारत के खिलाफ कि हमने भारत का ये कर दिया वो कर दिया, उसके ऊपर पूरी तरह से दोस्तों अब रोक लग गई है। क्योंकि जिस तरह से भारत की आर्मी ने अनाउंसमेंट की है, उसके बाद में पाकिस्तान की मीडिया के पास कुछ ही बोलने को नहीं रह गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जब खत्म होता है उसके बाद डिटेल्स आती है, और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही आ गई। अभी तक खत्म तो डिक्लेयर नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कंटिन्यूज विद अ पॉज, ऐसा बोला गया। अब जहां तक बात के एयरफोर्स चीफ ने जो डिटेल्स दी हैं कि हमने 5 प्लेन गिराए हैं, 1 एवैक्स गिराया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्लाइट ट्रैकर 24 पे जाएंगे और उस पर कांस्टेंट नजर रखेंगे, मेरी नजर रहती है, तो फ्लाइट ट्रैकर 24 पे एवैक्स जो पाकिस्तान का है वो पुराना वाला उड़ता दिख रहा है, नया वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज मानी गई कि रहीम यार, नूर खान एयरवेज या रहीम यार, दो में से एक में एक एवैक्स खड़ा था जहां पर जाकर के इंडिया की मिसाइल टकराई थी, लेकिन उस एवैक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ऐसा क्लेम किया था। तो वो नुकसान नहीं हुआ तो वो है क्या? दूसरी चीज कि इंडिया ने अब तक ये अभी भी पूरी डिटेल नहीं दी है, एयर चीफ इसमें अभी पूरी डिटेल लाएंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इंडिया ने नूर खान पर अटैक किया, इंडिया ने रहीम यार एयरबेस पर अटैक किया, तो कितने प्लेन वहां गए। हमारे पास हर तीसरे दिन फोटोग्राफ्स तो आ रही हैं, तीसरे दिन सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि यहाँ पर हमने मारा था और ऊपर से छेद दिख रहा है, लेकिन जिस छेद पे हमने मारा, जिस हैंगर पे हमने मारा, इंडिया ने मारा, उसी हैंगर में प्लेन नहीं थे, ऐसा कितनी बार हो सकता है? क्योंकि हमें हैंगर्स तो कम से कम 20-25 दिख गए जहां पर मिसाइल का छेद है, लेकिन अंदर क्या था
अंदर हैंगर ही नहीं तो कोई और एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा रडार गया होगा। तो ये डिटेल्स अभी एयर चीफ को और आर्मी चीफ को, डीजीएमओ को ये बतानी बाकी, क्योंकि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ इसलिए अभी तक बताया नहीं जा रहा। जैसे ही ऑपरेशन खत्म डिक्लेयर करेंगे ये आएंगे, दे विल कम बैक एंड दे विल गिव द डिटेल्स कि ये प्लेन कब गिराए गए थे, किस डेट को गिराए गए थे, कैसे गिराए गए थे, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी और हमारे पास क्या डिटेल्स हैं। साथ में हैंगर में हमने जो मारा है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि हैंगर में कोई भी प्लेन नहीं था, या 3 थे 5 थे, जो भी था, तो वो आएगा। वैसे मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ साहब की। उन्होंने ये बोला कि इंडिया अपने प्लेन गिनवा दे और हम अपने प्लेन गिनवा दें, सबके सामने खड़े कर दें, आप देख लेंगे। इंडिया ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये आइडिया दे रहे हैं कि अपने प्लेन गिनवा दें, तो पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है कि वो अपने सारे प्लेन सबके सामने, मीडिया के सामने खड़े कर देगा। वहां पर लोग गिन करके पीडीसी कर लें, पीडीसी नहीं कर सकते वॉक थ्रू कर दें, वॉक थ्रू तो सामने पता चल जाएगा कितने। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो पता चलेगा। जहां तक बात ये है कि ये पता लग रहा है कि F-16 कोई गिरा है या J-17 गिरा है, इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। इनिशियली तो राफेल जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके डसॉल्ट एविएशन उसके शेयर्स गिरे थे बट रिकवरी मारी। अब चेंगडू के गिरे, तो चेंगडू के क्यों गिरे ये भी सामने है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं हमें ये भी पता है कि जो प्लेन्स गिरे हैं पाकिस्तान, इंडिया की तरफ तो इंडिया इज एक्नॉलेजिंग, नो, इंडिया हैज एक्नॉलेज्ड कि हमारा हमें लॉसेस। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देख लिया होगा किस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है चीखती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, जिस तरह से भारतीय आर्मी ने अपना काम किया था और अब बिना किसी अपने नुकसान के इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और उसके बाद में जिस तरह से दोस्तों आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की घटना के बाद में किया गया था भारतीय आर्मी द्वारा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पल रहे थे और उनको बाहर निकाल कर मारना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और भारतीय सेना ने ये काम बहुत ही तेज़ी से स्पीड में करके दिखा दिया कि भारतीय आर्मी किसी भी आर्मी से पीछे नहीं है। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों, पाकिस्तान जो है अभी तक इन चीज़ों को नेगलेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जब इनके यहाँ पर दोस्तों कुछ हुआ नहीं, तो ये जो कहते हैं कि हमने भारत के इतने जहाज़ गिराए थे, तो वो क्या वैसे ही गिरा दिए उन्होंने, अगर ये कहते भी हैं तो। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारतीय आर्मी ने इन चीज़ों का जवाब दिया था पहलगाम अटैक के बाद में, उन सब चीज़ों को भारतीय सरकार ने या फिर भारतीय आर्मी ने एक अहम मुद्दा मानकर वहाँ पर भारतीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया। और इस एक्शन का जवाब ये हुआ कि दोस्तों पाकिस्तान की जो काफ़ी 2-3 एयरबेस भी उड़ गए थे, और उसमें पाकिस्तान के लिए बाहर जब एक देखा गया कि पाकिस्तान पूरी तरह से साइड होता दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान ने अपनी मदद मांगी थी भारतीय आर्मी को फ़ोन करके कि इस युद्ध को यहीं विराम लगा दीजिए, हमारे बस की और युद्ध लड़ना नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।